मिस्र बरएज़म अफ़्रीका के शुमाल मगरब और बरएज़म एशिया के सिनाई जज़ीरा नुमा में वाक़या एक मुल्क है। मिस्र का रकबा 1,14,050 मरबा किलोमीटर है। मिस्र की सरहदों को देखा जाए तो मगरब में लीबिया, जनूब में सूडान, मशरक़ में बहीरा अहमर, शमाल मशरक़ में फ़लस्तीन, शमाल में बहीरा रूम है। आबादी के हिसाब से मिस्र दुनिया का 15वां और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। मिस्र के 7 करोड़ 88 लाख लोगों की अक्सरियत दरिया नील के करीब रहती है। इसी इलाके में मिस्र की काबिल काश ज़मीन भी पाई जाती है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं अहराम मिस्र के बारे में। अहराम मिस्र का शुमार इंसान की बनाई हुई अजीम तरीन तामीरात में होता है। ये अहराम ज़माने कदीम की मिस्री तहज़ीब के सबसे पुरशिकवा और लाफ़ानी यादगार हैं। माहिरीन आसार कदीमा में ये इत्तफ़ाक़ पाया जाता है कि इन अहराम की तामीर का मकसद फ़राईन मिस्र और शाही ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले दिगर अफ़राद का मदफ़न था, जो उस वक़्त अपने आप को खुदा समझते थे। अहराम मिस्र में गज़ा का अज़ीम अहराम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। नाजरीन, इजिप्ट यानी मिस्र में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से बहुत से अर्थक्वेक और तूफ़ानों का सामना किया है। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है, और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी हैरत अंगेज तौर पर इस पिरामिड के अंदर 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पिरामिड में टोटल 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें बाज़ पत्थरों का वज़न 50 टन से भी ज़्यादा है। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वज़न 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया होगा? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स की अर्थक्वेक प्रूफ के साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 55.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कई सदियों से बहुत सी रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स जानने के लिए सर जोड़ के बैठी थी कि इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बगैर कंपस के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो तारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया हो। ना कोई कंपस, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई होगी, और वो भी जीरो एरर के साथ। अगला चैलेंज ये था कि जमीन को लेवल कैसे किया जाए। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन ना था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर के पास ना तो कोई लेजर लेवल था और ना ही कोई बबल लेवल था। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्टिव साइट्स के चारों साइड्स की तरफ खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को चेक किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं करता होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। आसमान और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ ने फना हो जाना है, मगर तारीख जिंदा रहती है। अहराम की तस्वीरों को देखकर मुमकिन है कि आपके जहन में भी ये सवाल आता हो कि हज़ारों साल पहले जब इंसान का इल्म और वसाइल महदूद थे,
उसने एक लकोदक सहरा में इतने अजीम मकबरे जिनमें टनों वजनी पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कैसे तमीर किए होंगे। सदियों से तारीखदान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मतालों से जहां नए पहलू सामने आए हैं वहां नई बहसों ने भी जन्म लिया है और ख़ास तौर पर अहराम के वरासत के हवाले से कई तनाज़े भी खड़े हो गए हैं। इसराइली तारीखदान ये दावा करते हैं कि अहराम की तामीर कदीम यहूदी गुलामों ने की थी। चनाचा दुनिया के 7 अजायबात में शामिल इन अहराम की तारीख के हकीकी वारिस यहूदी हैं। तकरीबन 4700 साल कबल के मुमारों ने अहराम बनाते वक्त रियाजी के असूलों को सामने रखा था। माहरीन ने जब इन मकबरों की तामीर, इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और उसके डिज़ाइन का मुताला किया तो कई हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए। अगर आपको अजीम तारीखी अजूबे अहराम मिस्र की सियाहत का मौका मिला है तो इन बुलंदो बाला मखरूती मकबरों की हैबत, जलाल, कदामत, तर्ज तमीर और पुरस्रारी ने आपके दिल पर गहरे नक्श छोड़े होंगे और आप अक्सर इन यादों को अपने जानने वालों के साथ बांटते होंगे। अगर आपको वहां जाने का मौका नहीं मिला तो भी आपने आसमान को छूती हुई सहरा में वाक़या तकरीबन 4500 साल पुरानी इन अहराम की तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी, जो दर हकीकत मिस्र के इन बादशाहों की आखिरी आरामगाहें हैं, जो खुद को खुदा कहलवाते थे और अपना नाता आसमानी देवताओं से मिलाते थे। इन अब हम पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट यानी अहराम मिस्र की तारीख का मुताला इस्लामी रूह से करते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मलफूज़ात व मुजद्दात हाज़रा में जो तहकीक अहमद रज़ा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज की है वो भी काफ़ी उम्दा है। वो कहते हैं कि इनकी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 बरस पहले हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज़ अज़ाब तूफ़ान नाज़िल हुआ तब पहली रजब थी। बारिश भी हो रही थी और ज़मीन से भी पानी उबल रहा था। बहुक्म रब्बिल आलमीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार फरमाई जो 10 रजब को तैरने लगी। इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे जिसमें 2 नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रख लिया और एक जानब मर्द और दूसरी जानब औरतें बैठ गईं। पानी इस पहाड़ से जो सबसे बुलंद था 30 हाथ ऊंचा हो गया। 10वीं मुहर्रम को 6 माह के बाद सफीना मुबारक जोदी पहाड़ पर ठहरा। सब लोग पहाड़ से उतरे और पहला शहर जो बसाया उसका सोकल समानीन नाम रखा। ये बस्ती जबल नहामद के करीब मौसल शहर इराक में वाक़या है। इस तूफान में 2 इमारतें मसले गुंबद और मनारा बाकी रह गईं जिन्हें कुछ नुकसान ना हुआ। इस वक्त रोए ज़मीन पर सवाए इन 2 इमारतों के और कोई इमारत ना थी। यानी दोनों इमारतें उस वक्त बनाई गईं जब सितारा नसर ने बुर्ज सरतान में तहवील की थी। नसर 2 सितारे हैं, नसर वाक़या और नसर तायर, और जब मतलक बोलते हैं तो उससे नसर वाक़या मुराद होता है। इनके दरवाजे पर एक गिद्धनुमा की तस्वीर है और उसके पंजे में गंगचा यानी गिरगट या कन खजूरा या बिच्छू के हैं, जिससे तारीख़ तामीर की तरफ इशारा है। मतलब ये कि जब नसर वाक़या बुर्ज सुल्तान में आया उस वक़्त ये इमारत बनी, जिसके हिसाब से 12,640 साल 8.5 महीने होते हैं। सितारा नसर वाक़या 64 बरस कमरी 7 महीने 27 दिन में एक दर्जा तय करता है और अब सितारा नसर वाक़या बुर्ज जद्दी के 16वें दर्जे में है, तो जब से 6 बुर्ज 15.5 दर्जे से ज़ायद तय कर गया है। इस हिसाब से ये इमारतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से भी पौने 6,000 साल पहले के हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये पुरस्रार वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। बहुत शुक्रिया।